राजू झा की मौत की खबर पाकर रानीगंज के पंजाबी मोड़ 6-7 नंबर इलाके में गम का माहौल व्याप्त हो गया है। इस गमगीन माहौल का कारण है कि राजू झा का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। भले ही राजू झा करोड़ों के मालिक क्यों न हो गए हों, उनका लगाव अपने जन्म स्थान से अलग ही था। उसके पिता कामेश्वर झा ट्रांसपोर्टर थे। 52 वर्षीय राजू अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। उसकी 3 बहनें अपने अपने ससुराल में हैं, जबकि राजू के मझले भाई विजय हैदराबाद में हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। 3 नंबर भाई अखिलेश की लगभग 12 वर्ष पूर्व रानीगंज के बांसरा इलाके में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जबकि छोटे भाई मिथिलेश अपने माता पिता के साथ दरभंगा स्थित अपने गांव में रहते हैं। अखिलेश की मौत के पश्चात कुछ वर्षों के बाद अपने ग्राम चले गए। हालांकि राजू का लगाव हमेशा ही इस स्थान से रहा है। वह प्रतीक काली पूजा और होली में हमेशा यहाँ पहुँचते हैं। राजू की पढ़ाई लिखाई रानीगंज में हुई है। 5वीं से 10वीं श्रेणी तक उनकी पढ़ाई रानीगंज मारवाड़ी सनातन विद्यालय में हुई थी। 10वीं श्रेणी से पश्चात उसने पढ़ाई छोड़ दी। तत्पश्चात वह तत्कालीन कोयला कारोबारी सरजू उपाध्याय के संपर्क में आने के पश्चात कोयला व्यवसाय से जुड़ गए। वामफ्रंट के कार्यकाल में वह कोयले के काली दुनिया में उतरा और देखते ही देखते माफिया की दुनिया का सरगना बन गया। উত্তর কিছু হয় না, সমস্ত আমলেই কিছু অ্যান্টি সোশ্যাল থাকতো। কয়লাচল লোহাচল এই অঞ্চলে বরাবরই ছিল। তখন প্রশাসন এই ধরনের অ্যান্টি সোশ্যালদের ওপর ব্যবস্থা নিত, আইনগত ব্যবস্থা নিত, অ্যারেস্ট করতো এবং কোনো রকম প্রশ্রয় দেওয়া হতো না। কিন্তু এই আমলে এরা আরও ফুলে ফেঁপে ঢাক হয়েছে এবং অ্যান্টি সোশ্যালের কাজকর্ম এরা বাড়িয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ জানে রাজু ঝা কাদের লোক ছিল। ছিল রানীগঞ্জের একদম প্রখ্যাত, মারা গেছে, কাউন্সিলরও ছিল, তার খুব ঘনিষ্ঠ লোক। সে আমাদের ছিল না, কিন্তু কোনো কালেই আমাদের সবকালেই আমাদের বিরোধী ছিল এরা, এবং বিরোধী রাজনীতি যারা করতো তাদের সঙ্গে সংযোগ ছিল। স্বাভাবিকভাবে এগুলো যে এই অবস্থায় যে বিভিন্ন সাক্ষী, সবুজ, কোর্ট, ইডি, সিআইডি, এই নানা রকম কেস, এইসব থেকে সাক্ষী সরানোর চেষ্টা হচ্ছে। এতে শাসক দলও আছে, বিজেপিও আছে। এই দুটো দলই বর্তমানে তো বিজেপি যোগ করেছিল। স্বাভাবিকভাবে এর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, ফলে আমাদের কোনো বিষয়ও না, আমাদের কোনো কমরেডও মারা যায়নি, আমাদের কিছু না। অ্যান্টি সোশ্যাল নিজেদের ভেতর দলাদলি, ঝগড়াঝাটি, এদের বিষয় কী কারণ নিঃসন্দেহে প্রশাসন এটা খুঁজে বের করবে। আমরা মনে করি যে যে এই পরিবেশ যা চলছে, গরু, কয়লা, লোহা, বালি, মাটি, এই ঘটনার বিষয়কে কেন্দ্র করেই এই ধরনের হত্যা পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে। একদিকে সাক্ষী নতুন আসছে, তাদের সরানো হচ্ছে। এসব বিষয় আমাদের নয়, আমরা জানিও না। স্বাভাবিকভাবে এরা বাম আমলে বাড়েনি, এরা সব আমলেই এই আমলে, তৃণমূল আমলেই বেড়েছে। বাম আমলে এদের ওপর নানা রকম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এদের তাড়ানো হয়েছে, সমস্ত কিছু কাজকর্ম বন্ধ করা হয়েছে, বারবার বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই আমলে এরা ফুলে ফেপে বেড়ে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। होटल व्यवसायी एवं कोयला कारोबारी को बीते रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनकी सफेद फॉर्च्यूना में गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं उनके साथ सवार प्रीतम बैनर्जी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। पूर्व बर्धमान जिले के शक्तिगढ़ थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे खड़ी एक फॉर्च्यूना कार में सवार 2 व्यक्तियों को कुछ अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। एक की मौत वहीं पर हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यक्ति की पहचान राजू झा के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत शव को कब्जे में कर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। पूर्व बर्धमान जिला पुलिस अधीक्षक कामनासी सेन मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी लेते हुए उन्होंने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर नीले रंग की कार में आए और घटना को अंजाम दिया और कोलकाता की तरफ फरार हो गए। साथ ही उन्होंने बताया कि सफेद फॉर्च्यूना में सवार राजू झा और अन्य व्यक्ति पर बदमाशों ने करीब 5 से 6 राउंड गोली चलाई और फरार हो गए। शक्तिगढ़ में घटित घटना के बाद से ही जिला पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई है। दूसरी ओर पालशी टोल प्लाजा में भी उक्त कार की शिनाख्त की जा रही है।
मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्याण सिन्हा राय भी पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू कर दी और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। ज्ञात हो कि राजू झा आसनसोल दुर्गापुर इलाके के काफी प्रख्यात कोयला माफिया के रूप में जाने जाते थे और तो और उनके विरुद्ध पश्चिम बर्दवान, दुर्गापुर, बर्दवान जिले के विभिन्न थानों में कई मामले भी दर्ज। वर्ष 2019 में राजू झा भाजपा नेता दिलीप घोष का हाथ पकड़कर भाजपा में शामिल भी हुए थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से राजू झा राजनीति से दूरी बनाए हुए थे और फिर अब एक ऐसी घटना घटी और कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनकी जान ले ली। अब इस घटना के पीछे का कारण क्या है, किसने उनकी जान ली, आखिर यह षड्यंत्र किसने रची, पुलिस इन सभी पहलुओं को लेकर जांच में जुट गई है। होटल व्यवसायी एवं कोयला कारोबारी को बीते रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनकी सफेद फॉर्च्यूनर में गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं उनके साथ सवार प्रीतम बैनर्जी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। पूर्व बर्दवान जिले के शक्तिगढ़ थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे खड़ी एक फॉर्च्यूनर कार में सवार 2 व्यक्तियों को कुछ अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। एक की मौत वहीं पर हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यक्ति की पहचान राजू झा के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत शव को कब्जे में कर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया। पूर्व बर्दवान जिला पुलिस अधीक्षक कामनासी सेन मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी लेते हुए उन्होंने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर नीले रंग की कार में आए और घटना को अंजाम दिया और कोलकाता की तरफ फरार हो गए। साथ ही उन्होंने बताया कि सफेद फॉर्च्यूनर में सवार राजू झा और अन्य व्यक्ति पर बदमाशों ने करीब 5 से 6 राउंड गोली चलाई और फरार हो गए। शक्तिगढ़ में घटित घटना के बाद से ही जिला पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई है। दूसरी ओर पालशी टोल प्लाजा में भी उक्त कार की शिनाख्त की जा रही है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्याण सिन्हा राय भी पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू कर दी और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। ज्ञात हो कि राजू झा आसनसोल दुर्गापुर इलाके के काफी प्रख्यात कोयला माफिया के रूप में जाने जाते थे और तो और उनके विरुद्ध पश्चिम बर्दवान, दुर्गापुर, बर्दवान जिले के विभिन्न थानों में कई मामले भी दर्ज। वर्ष 2019 में राजू झा भाजपा नेता दिलीप घोष का हाथ पकड़कर भाजपा में शामिल भी हुए थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से राजू झा राजनीति से दूरी बनाए हुए थे और फिर अब एक ऐसी घटना घटी और कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनकी जान ले ली। अब इस घटना के पीछे का कारण क्या है, किसने उनकी जान ली, आखिर यह षड्यंत्र किसने रची, पुलिस इन सभी पहलुओं को लेकर जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। राजू झा की मौत की खबर से पंजाबी मोड़ 6-7 नंबर में रविवार को अधिकांश लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला। लोगों का कहना है कि वह यहाँ के रॉबिन हुड थे। भले ही वह काली कमाई करते थे पर मोहल्ले वालों के लिए कोई भगवान से कम नहीं थे। स्थानीय युवक सुनील साव का कहना है कि राजू भैया के पास कोई भी व्यक्ति की बेटी की शादी हो या किसी के इलाज के लिए पैसे की कमी हो, वह सबकी मदद करते थे। माला शर्मा वकील यादव का कहना है कि राजू की बचपन यहीं बीती है। वह बड़ा ही हंसमुख और मिलनसार था, सबके सुख दुख में सबके साथ खड़ा रहता था। उसकी मौत की खबर ने हम लोगों को झकझोर दिया है। उसकी हत्या की CBI जांच होनी चाहिए। পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড় এলাকায় গতকাল আনুমানিক রাত 8টা সাড়ে 8টার সময় রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 2-এর ধারে একটি ল্যাংচা হ্যাবের সামনে একটি দুষ্কৃতীদের গাড়ি আসে। সেই দুষ্কৃতীদের গাড়ি থেকে 4 জন মানে দুষ্কৃতী ছিল, তারা আন্ধাধুন গুলি চালায়। সেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় হোটেল ব্যবসায়ী এবং কয়লা ব্যবসায়ী রাজু ঝা। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে শক্তিগড়ের পুলিশ তৎক্ষণাৎ আসে এবং পুলিশের উচ্চ আধিকারিকরাও সেখানে পৌঁছায়। তারপর সেই মানে রাজু ঝাকে যখন বর্ধমান জেলা মানে বর্ধমান মেডিকেল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে চিকিৎসকরা তাকে দেখার পর মৃত বলে ঘোষণা করে। পুরো এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তারপর ঠিক কালকে রাত্রে যে ব্লু গাড়িটিতে করে দুষ্কৃতীরা এসেছিল, সেই গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হয় শক্তিগড়ের স্টেশন রোড থেকে শক্তিগড় থানার পুলিশ। এবং আরও সূত্র অনুসারে আমরা আরও জানতে পারি যে গত 2021 সালে পলাশডিহা দুর্গাপুরের যে পলাশডিহা এরিয়ায় যে বিজেপির একটি সভা হয়েছিল, সেই সভায় তৎকালীন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের হাত ধরে তার রাজনৈতিক পথে আসা। এবং এখন আমরা আমাদের PVTVর ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি দেখাবো সেই চিত্র। আমরা এসে পৌঁছেছি রানীগঞ্জ এলাকায়
পাঞ্জাবি মোড়ে যেখানে 6-7 নম্বর কলোনি এরিয়ায় যেখানে রাজু ঝায়ের পুরনো নিবাসস্থল সেই দৃশ্য আপনাদেরকে পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আমরা দেখাচ্ছি। এখন সেই ঘরে পুরোপুরি তালাবন্ধ, পুরো মহল্লাবাসী মানে পুরো পাড়া প্রতিবেশীরা হতাশায় চিন্তায় বসে আছেন। তাদের একটাই মানে বক্তব্য যে তিনি মানে ওকেশনালি মানে পুজো পার্বণের সময় এখানে আসতেন, গরিবদের অনেক সাহায্য করতেন এবং তার সাথে সাথে এখানে তার পুরনো যে একটা মানে তিনি নিদর্শন রয়েছে সেটা মা কালীর মন্দিরও উনি তৈরি করে দিয়েছেন। হোলির সময় বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে তিনি এখানে আসতেন, সমাজে মানুষের পাশে দাঁড়াতেন এবং তাদেরকে হেল্প করতেন। আসুন আমরা বিস্তারিতভাবে এখানের প্রতিবেশীদের সাথে মানে ওনার যারা পুরনো প্রতিবেশী ছিল তাদের সাথে কথা বলে কি জানতে পারি এবং তারা কি জানাচ্ছে তার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে। हाँ जी, का जो हत्या किया गया इस घटना सुन के मतलब माहौल कैसा बना हुआ है यहाँ का? माहौल अच्छा नहीं बना हुआ है। अच्छा। माहौल बहुत खराब है। हम लोग भी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। हम लोग से भी व्यवहार बहुत है। इसका पापा का बचपन का दोस्त है। ये लोग सब एक ही साथ में पढ़े लिखे, कुछ भी कोई पार्टी उटी होता था तो इस पापा को भी बुलाते। अच्छा, समाज के लिए मतलब इस 6-7 नंबर के लिए क्या क्या अवदान है उनका, क्या क्या किया है? कुछ किया है यहाँ पर। सुन रहे मंदिर उंदिर भी बनाया हाँ, काली मंदिर भी बना है। किसी का लड़की को शादी होता है तो मदद करता था। किसी का भी कोई चीज़ हो जाता था, ये 5 नंबर को बहुत, 7 नंबर को बहुत ही लोग। अच्छा, वहीं से कौन सा स्कूल? सनातन। मरवाड़ी सनातन। आपका क्या नाम हुआ, ये जगह का क्या नाम है? ये जगह है 7 नंबर कोलियरी है। 7 नंबर कॉलोनी। आपका नाम? मेरा नाम काजल शर्मा है। दुखदायक जो घटना घटा, जो गोली मार के हत्या किया गया शक्तिगढ़ एरिया में राजू झा जी का, तो अभी माहौल यहाँ कैसा बना हुआ है? कितना गम में है आप लोग? बहुत कम है। इस एरिया के लिए उसका अवदान क्या था उनका, क्या क्या किए हैं उन्होंने? आप बहुत कुछ किए, गरीब के लिए हेल्प किए हैं, शादी ब्याह पर बीमारी ये सब बहुत हेल्प करते थे। अच्छा, पुराना निवास स्थल यहीं है। कब आते थे वो? घर लिए दिवाली में आते थे, फगुआ में आते थे, दुर्गा पूजा में थे, कभी जब मन हुआ तब चलाते थे। अच्छा, गरीब असहाय जो बच्चे लोग हैं उन लोगों के लिए क्या हेल्प करते थे? बहुत हेल्प करता था। जो गरीब वर्ग का आदमी जो मांगता था मिलता था। उनका पुराना मतलब घर गांव गांव का हम नहीं बता सकते हैं। कहाँ घर? मोतिहारी। अच्छा अच्छा, यहाँ सुन रहे हैं कि एक काली मंदिर भी यहाँ पे बना है। हाँ, बनाया है काली मंदिर। अच्छा, क्या लगता है आप लोग, क्या मतलब क्या चाहते हैं आप लोग जो ऐसा घटना जो उनके साथ हुआ है? हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई रिपोर्ट की पकड़ा जाए। क्या नाम हो आपका? वकील पासवान। वकील पासवान। इस जगह का नाम? 6/7 कॉलोनी, रानीगंज पंजाबी। मतलब कैसा यहाँ महल 7 नंबर का बना हुआ है अभी? अच्छा था, हम्म, महल अच्छा था यहाँ का। इधर अच्छा बना के रखे थे राजू का। बचपन से यहीं पोसा पाला करके जवान हुए, शादी ब्याह यहीं पर हुआ सबका, पढ़ाई भी उनका यहीं? सब यहीं पर हुआ उसका। अच्छा, लोग सबकी जानकारी हो। कितना सालों तक यहाँ पे थे? हम लोग तो बचपन से यहाँ पर थे, बाकी राजू झा 12-13 साल से यहाँ पर था। सब वाले बच्चे, पूरा परिवार, माँ बाप सब साथ में। यहाँ इस एरिया मतलब समाज के लिए क्या क्या हेल्प करता था? हेल्प करने की यहाँ पर हेल्प करता था। गरीब को साड़ा शादी ब्याह में पैसा देना लेना बच्चा लोग तबीयत खराब इस सब में भी हेल्प करता था। करते थे। अच्छा, यहाँ पे सुन रहे हैं कि मंदिर भी उन्होंने बनाया, काली मंदिर काली बनाया हमें लोग के लिए, पूजा पाठ करने के लिए सब वही बनवाए थे। तू का माल नहीं, माल है तो माहौल तो है, ये है बस यही का माहौल है। सब तो टेंशन क्या चाहते हैं जिन लोगों ने इनके साथ ऐसा किया, क्या विचार चाहते हैं? उसका साथ भी वही होना चाहिए, उसका साथ भी वही होना चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपका नाम दीदी? मेरा नाम शीला झा। आपका जी? सिकराज देवी। इस जगह का नाम? 7 नंबर कॉलोनी, पंजाबी मोड़। राजू झा कुछ ही दिनों में यहाँ के हनुमान मंदिर की नई मूर्ति को स्थापित करने वाले थे। वहीं उसने यहाँ पर भव्य काली मंदिर भी बनाया। यहाँ बीते 6-7 नंबर पंजाबी मोड़ के रहने वाले बुजुर्ग दीपू यादव ने कहा
कि राजू प्रति काली पूजा की रात में यहाँ मां काली के दर्शन करने आता था। इस बार भी काली पूजा की रात वह यहीं आया था। बीते कुछ दिन पूर्व उसकी पत्नी तथा उसके दोनों पुत्र भी यहाँ पूजा करने आए थे। उनकी मौत से यहाँ हाहाकार मच गया है। हर कोई दुख में डूबा हुआ है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस कानूनी सेल बांकुड़ा जिला शाखा की तरफ से निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए बांकुड़ा जिला तृणमूल भवन कार्यालय में प्रत्येक रविवार को दोपहर 10 बजे से 12 बजे तक निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका उद्घाटन बांकुड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष दिवेंदु सिंह महापात्र की उपस्थिति में हुआ, जहां बांकुड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस कानूनी कोष के अध्यक्ष रथिन कुमार दे के अलावा बांकुड़ा जिला तृणमूल छात्र परिषद के अध्यक्ष तीर्थंकर कुंड एवं अन्य उपस्थित रहे। इस बारे में रथिन ने कुछ बातें कही। দেখুন, আমাদের দেশে প্রচুর মানুষ পয়সার অভাবে তারা আইনের সাহায্য পান না। এইরকম ভাবে প্রচুর মানুষ বঞ্চিত আছেন। আমরা মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায়, আমাদের দলনেত্রীর অনুপ্রেরণায় আমরা বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী সেল আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সাধারণ মানুষকে আমরা আইনি পরিষেবা দেব এবং সেটা বিনা পারিশ্রমিকে আমাদের আইনজীবী সেলের সদস্যরাই সাধারণ মানুষকে এই পরিষেবাটা দেবে। যে মানুষরা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না, যে মানুষরা যদিও আজকের দিনে এই জনমুখী প্রকল্প বারবার নেওয়ার ফলে না খেতে পাওয়া মানুষের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা অর্থের অভাবে আদালতের দরজায় আসতে পারছেন না, আমরা তাদের কাছে আইনটা পৌঁছে দিই। এটাই হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানের মূল মানে পরিব্যক্তি। আমরা প্রতি রবিবার বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল ভবনে 10টা থেকে 12টা অবধি আমরা এখানে বসবো। বাঁকুড়া জেলার যে কোনো মানুষ আমাদের কাছে আসতে পারেন। হয়তো অনেক জায়গার মানুষ আসতে পারবেন না, এরপরে আমরা আস্তে আস্তে চেষ্টা করব সেটাকে সাব ডিভিশন বিষ্ণুপুর এবং খাতড়া, তারপরে ব্লকে ব্লকে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমার নাম রথিন দে, আমি বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী সেলের সভাপতি। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आगामी 12 अप्रैल को जिले के कुंडा में सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बंदोपाध्याय की सभा जनसभा को लेकर रविवार को बांकुड़ा जिला तृणमूल भवन में जिला तृणमूल कांग्रेस SC-OBC सेल की पहल पर तैयारी बैठक का आयोजन हुआ। सभा में उपस्थित बांकुड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्येंदु सिंह महापात्र, SC-OBC सेल के जिला अध्यक्ष कुलू बावरी, छात्र संगठन के अध्यक्ष तीर्थंकर कुंडू समेत अन्य जिला नेता उपस्थित रहे। আপনারা সকলে শুনেছেন যে আগামী 12 তারিখ 12 এপ্রিল আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন। তারই একটা সভাগুলোতে ওনার মিটিংটা সফল হয়ে গেছে। আমি বলবো যে আপনাদের মিটিংটা শান্তিপূর্ণ হোক এবং আপনাদের সংগঠন করার ক্ষেত্রে যদি কিছু সমস্যা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আমরা মাদার সংগঠন সবসময় আপনাদের পাশে আছি। আর এটা বলবো যে আপনাদের সংগঠনের ব্লক স্তরে একটা দুর্বল আছে এবং সেটা আমি ওকে জেলা সভাপতিকে বলতে পারবো না, কেননা আপনাদের কমিটিগুলো ওসব হয়নি। আমি বলবো যে আপনাদের যারা রাজ্য স্তরে আছেন নেতৃত্ব, তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনি সত্য কমিটিগুলো নিয়ে আসুন। তার কারণ সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনাদের সংগঠনকে আরো শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় করতে হবে। সেই লক্ষ্যে আপনাদেরকে আজকে সভা, সেই সভা সর্বাঙ্গীন হোক এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের মিটিংকে চলুন। তো পুরো দীর্ঘদিন ধরেই আপনাদের বাউল সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং তারপর দল তাকে বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছে যেখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের প্রতিনিধি হিসেবে কলুদা জেলায় প্রতিনিধিত্ব করেন। তো সেই জায়গা থেকে আমরা সবসময় চেষ্টা করি কলুদার পাশে থাকার এবং স্বাভাবিকভাবে আপনাদেরও পাশে থাকার। তো সেই জায়গা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিগত 12 বছর ধরে যেভাবে বাংলার প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে উন্নয়ন নিয়ে পৌঁছে গেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আমাদের প্রত্যেকটি বাড়ি এক কথায় বলতে গেলে অংশীদার হয়ে গেছেন আমাদের সকলের পরিবার। একটা শিশু যখন জন্ম নেয় তার জন্মের পর পরেই তার
সাথে কথা বলে শুভশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে একটা গাছ যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেন, পরবর্তীকালে সেই শিশু যখন বড় হয়, সে যখন স্কুলে যায়, তার কিটের ব্যাগ থেকে পায়ের জুতো থেকে বই থেকে আরম্ভ করে মিড ডে মিল সবটার ব্যবস্থা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেন। আবার তারা যখন আরেকটু বড় হয়, স্কুলে যাওয়ার জন্য সাইকেলের দরকার হয়, সেটার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার সরকারের প্রকল্প নিয়ে হাজির হয়। আবার পরবর্তীকালে যখন আমরা স্কুলের বোনেরা বড় হয়, কলেজে ভর্তি হয়, তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প রয়েছে। পরবর্তীকালে তাদের বিয়ের জন্য রূপশ্রী প্রকল্প, সবটাই কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জন্য ভাবছেন। আমাদের নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে সবাইকে ট্রেন করেন। আবার প্রত্যেকেই জানেন আগে কোনো সামাজিক बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 विजयनगर स्थित श्याम मेटालिक कारखाना ने धसना ग्राम आदिवासी शमशान घाट के ऊपर कुछ माह पहले इसी शमशान घाट से अपने कारखाने में पानी ले जाने के लिए इसी घाट से पाइपलाइन बिछाने का कार्य जोरों शोरों से किया था और उसी जगह पर कुछ पाइपलाइन को भी रखा गया था। इस कार्य को बंद करने और वहां पर रखे गए सभी पाइपलाइन को वहां से हटाने के लिए उस जगह पर सभी स्थानीय आदिवासी ग्राम के निवासी पहुंचकर इस कार्य को रोकने के लिए घंटों विरोध प्रदर्शन किए। उस समय कारखाना की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि अब इस कार्य को होने दे और इसके बदले इन्हें जो भी मांग है उन्हें पूर्ण किया जाए, लेकिन इतने महीनों बीत जाने के बावजूद उनकी मांगे पूर्ण नहीं करने के कारण आज इस कारखाने के मुख्य गेट पर घंटों स्थानीय आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध कर रहे एक आदिवासी महिला विनीता मर्नी ने कहा कि हमारे पूर्वज से ही शमशान घाट से धसना ग्राम के आदिवासी लोग मृत्यु होने के बाद यहाँ पे उनका दाह संस्कार करते हैं, लेकिन श्याम मेटालिक कारखाना इस शमशान घाट का अस्तित्व खत्म करना चाहती है। एवं उन्होंने विरोध जताते हुए और भी कई बातें कही। জমায়েত হয়েছেন কেন? আমরা আগে ঘর করেছিল ঘরে পথে তা ওরা পাইপগুলো আমরা মানে বারণ করেছি যে পাইপগুলো তোমরা উঠাবে না, তা ওরা তার মধ্যে উঠাইছে। উঠাই পথে আমরা বলছি তোমরা এই পাইপগুলো আমরা বারণ করেছি, তোমরা কেন উঠাইছো? ওই জন্য আমরা অনেক ঝামেলা করছি। ওই জন্য আমরা আরো এসছি যে ইয়ে হবে আমাদের মানে ইয়ে হবে, সুশান্ত আমাদের ঘেরা করা হবে, আমাদের যারগুলো দাবি আছে সেইগুলো দিতে হবে আমাদেরকে। আচ্ছা, এই যে আপনারা আরেকবার বন্ধ করেছিলেন তার সত্ত্বেও যে তার সত্ত্বেও যে শুরু হয়েছে, এটা আপনারা আবার প্রশাসনকে জানিয়েছেন? কি বলেছে তারা? আপনাদের ভালোভাবে কথা বলছে না। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি আমাদের আর আমাদের যতগুলো ছিল ছিল সেগুলো মানে কাজ হোক, আর না দিলে এখানে থেকে সরব না। ম্যানেজমেন্ট কি বলছে? আপনার নাম? কোথায় বাড়ি? वहीं मौके पर केंदा फाणी की पुलिस ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। শিল্প উন্নয়নের নামে আদিবাসীদের জমি দখল করা চলবে না। জানুয়ারি মাসে মিটিং হওয়ার পর কেউ এসেছিল কোনো আদিবাসী সম্পদের কোনো লোক এসেছিল আমাদের বলার জন্য মারবো না স্যার, ওটা আমরা মানবো না। তুমি আপনাদেরকে বলে তুমি যেমন তাই করো, ওটা দিয়ে আমি করবো। কি করবো? আমরা কি করবো? जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। राजू झा की मौत को लेकर शहरवासियों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोगों का कहना है कि अवैध कारोबार में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर ही राजू झा को हत्या के साजिश मार दिया गया एवं विरोधियों द्वारा वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से राजू को रास्ते से हटाया गया है। वाम शासनकाल में राजू के पार्टनर के तौर पर नारायण खरका का नाम खूब सुनाई देता था। दोनों मिलकर कोयले के अवैध कारोबार को मिलकर चलाया करते थे।